एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 7। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 7। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप अपनी बुक खोल लें और चैप्टर 7 निकाल लें और नोटबुक और पेन या पेंसिल जो हो, जो आप यूज करें उसको निकाल लें और हार्ड वर्ड मीनिंग को नोट करते जाएंगे। ओके, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते जाएं। स्टार्ट करें। चलिए, क्या है आज? वर्ड्स, फूड एंड मोर। क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको? पक्षियों के बारे आज पढ़ाएंगे बच्चों। जानिए कितनी चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है इधर। पक्षी, प्लांट, एनिमल वगैरह वगैरह जो हो, जो जिसके बारे में और जानिएगा। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। आगे बढ़े। ठीक है, आज हम लोग पक्षी के बारे जानेंगे। ओके, पक्षी 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 भोजन और भी बहुत कुछ। मोर, है ना। पक्षी, भोजन और कुछ। गेट सेट, तैयार हो जाओ। मेक ए डिनर टेबल एंड ए वर्ड बाथ इन योर गार्डन और ऑन योर बालकोनी। लॉट्स ऑफ फेवरेट फ्रेंड्स विल विजिट यू। समझ में आ रही बात? देखिए ये क्या कहा है। अपने बगीचे या बालकनी में खाने की मेज और पक्षियों के लिए स्नान घर बनाइए। बहुत सारे पंख वाले दोस्त आपसे मिलने आएंगे, है ना। बालकनी और ये बगीचे में ये सब काम कीजिए। देखिए कितने सारे दोस्त आपसे मिलने आएंगे। लेट अस रीड अबाउट बर्ड्स, देयर फूड एंड देयर होम्स। चलिए आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आइए, पक्षियों, उनके भोजन और उनके घरों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए जी, बहुत बड़ा ये है चैप्टर। इधर आ जाइए। वीडियो भर जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़िए। वर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। पढ़ते जाइए। आप भी अपना पेन को इस तरह से चलाते जाइए। सम वर्ड्स ईट फ्लेश वाइल सम ईट ग्रेन्स, सीड एंड फ्रूट्स। पढ़िए प्ले। अन्य जीवित प्राणियों की तरह पक्षियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ पक्षी मांस खाते हैं जबकि कुछ अनाज, बीज और फल खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बिक्स एंड क्लॉ टू कैच होल्ड एंड ईट देयर फूड। पक्षी जो हैं अपने भोजन को पकड़ने, थामने और खाने के लिए अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। द शेप ऑफ ए बर्ड्स बिक एंड इट्स क्लॉ आर suited to the types of food it eats, है ना। किसी पक्षी को चोंच और उसके पंजों का आम जो होता है आकार, उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार के अनुकूल होता है, मतलब उसके उल्टा होता है। देख रहे हैं ये जो है ना, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुकेड बिक्स। ये देखिए क्या है, ईगल है, वल्चर है, ऑल है और हॉक है। ये चारों का जो है डिफरेंट विक्स बोलते हैं इसको, चोच। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विक्स, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुकेड बिक। देखिए विभिन्न प्रकार की जो है क्या है, चोच हैं। देख रहे हैं कितने प्रकार के चोच हैं, सबका मुंह अलग अलग होता है ना। हाँ, तो ईगल्स, वल्चर एंड काइट्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे। मजबूत, तीखी और हुकदार चोच चील, गिद्ध और जो होती है शिकारी, ये क्या है, शिकारी पक्षी, प्रे। वो शिकार करते हैं। वो पक्षी क्या करते हैं, शिकार करके खाते हैं दूसरों को। दे इट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, माइस, फ्रॉग एंड स्नेक। देखिए यही सब जो है ना, फ्रॉग, स्नेक और चिक, ये सब वो क्या करते हैं, वो प्रे मैंने क्या बोले आपको हम, शिकार करते हैं वो, है ना। ये पक्षी जो हैं ये सब चीज़ों का शिकार करके वो खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुकेड बिक्स टू टियर फ्लेश। उनके पास जो होता है मांस को फाड़ने और चीरने के लिए मजबूत, तेज और हुकदार चोंच होती है ना। समझ में आ रही है बच्चों? चूहे आदि को क्या करते हैं, वो खाते हैं मेढक को। ये देख लीजिए। अब ये स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, पीकॉक हो गया, फिंच हो गया। ये शॉर्ट हार्ट, इसका जो है ना, इसका है शॉर्ट मतलब छोटा चोच है। ये लोग का क्या था, शार्प था, तेज था, मजबूत था। इसका छोटा चोच है। देखिए शॉर्ट हार्ड इन हॉर्नी विक। स्पैरोज, pigeons, peacocks and finches have short, hard and
हॉर्नी बीक्स टू क्रश ग्रेन एंड सीड, है ना, छोटी कठोर और इसको क्या कहते हैं, सींगदार चोंच। गौरैया, कबूतर, मोर और पिंचेस को क्या होती है, अनाज और बीज को कुचलने के लिए छोटी कठोर और सींगदार चोंच होती है। कर्व्ड बीक, इनको देखिए कर्व्ड बीक है ये दोनों पक्षी का, कर्व यानी पैराकीट की, पैरोट की तरह लग रहा है, पैराकीट और ये वुड कीपर। इसके बारे पढ़िए, कर्व्ड के बारे। द कर्व्ड बीक ऑफ ए पैराकीट हेल्प इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। पैराकीट जो है घुमावदार, इसको क्या कहते हैं, पैराकीट को घुमावदार चोंच कहते हैं, इसको हिंदी में घुमावदार चोंच कहते हैं। जैसे कि तोते की घुमावदार चोंच, उससे मेवे और कठोर फल तोड़ने में क्या होती है, मदद मिलती है। कठोर फल को तोड़ने में ये मदद इसको मिलती है, इस चोंच से। चोंच उसे पेड़ों पर चढ़ने में भी मदद करती है ना। आगे बढ़िए। स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शैफ्ट बीक। बच्चों समझ में आ रही है हमारी बात? अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जाइए, अच्छी तरह से पढ़िए और बढ़ते जाइए, आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शैफ्ट बीक, ए वुड कीपर हैज स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शैफ्ट बीक, दिस हेल्प इट टू टैप द bark ऑफ ट्रीज एंड टेक आउट इंसेक्ट। इसको क्या बताया हम आपको, मजबूत और छेनी के आकार की चोंच, है ना। वुड कीपर में होता है कठफोड़वे, कठफोड़वे की चोंच मजबूत और छेनी के आकार की होती है। कठफोड़वे की जो होती है चोंच मजबूत और छेनी के आकार की होती है। इससे उसे पेड़ों की छाल को काटने और कीड़ों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। ये इसको ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, क्या कर रहे हैं हम, देखिए ब्रॉड माने होता है चौड़ा, शॉर्ट चौड़ी और छोटी चोंच। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ ए सालो जो होता है ना, वो निकलने वाला एनिमल, इज स्टिकली ऑन द इनसाइड। बताया था ना, सालो जो निगलता है, निगलने वाले जानवर, यानी इसको निगलना ही मतलब जानिए, निगलने वाले जानवर की चौड़ी और छोटी चोंच अंदर से चिपचिपी होती है। द बर्ड मूव्स राउंड एंड राउंड इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन, टीनी फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड। इसकी क्या होती है, जो सालो होती है, ब्रॉड एंड यही है ना, इसकी जो है ना, ये निगलते हैं खाना को, है ना। ये इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे ये जो है छोटी होती है, छोटी चोंच अंदर से चिपचिपी होती है, और पक्षी अपने चोंच खोलकर हवा में गोल गोल घूमता रहता है। छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े अंदर फंस जाते हैं, देखते हैं, इंसेक्ट इनसाइड। पेज पलटिए बच्चों, पलटिए, आइए इधर, स्टार्ट करते हैं, ओके, देन स्टार्ट। आ रही है बात हमारी समझ में आपको? ओके, देखिए, हाँ, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक यानी लंबी और पतली चोंच। ए हुपी इज एबल टू पुल out insect from holes in the ground. For this it has a long and slender beak. अब हुपी जो होता है, हुपी मतलब होता है यानी हुदहुद बोलते हैं इसको, ज़मीन में छेद करके कीड़ों को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके लिए इसकी लंबी और पतली चोंच होती है। इसके लिए देखिए ये है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, है ना, हुपी नाम है इसका। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चोंच के बारे में बता रहे हैं बच्चों, आज बहुत सारे चोंच देख रहे हैं ना, सभी अलग अलग तरह का चोंच है, बीक है। दी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ ए डक हैज टीनी होल्स ऑन दिस साइड। बच्चों कहाँ थे, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, क्या है, ब्रॉड एंड फ्लैट, दी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ ए डक हैज टीनी होल्स ऑन दिस साइड। देखिए ब्रॉड और ये फ्लैट क्या होता है, पहले ये जानिए, चौड़ी और इसको सपाट बोलते हैं, सपाट चोंच। ये जो है बत्तख की चौड़ी और चपटी चोंच जो होते हैं, बत्तख है ना, ब्रॉड क्या लिखा हुआ देखिए, दी डक टेक्स इन मडी
वाटर विथ इंसेक्ट वर्म्स एंड वाटर प्लांट्स, है ना, देख रहे हैं बत्तख, ये है ना ब्रोड, इसकी जो चौड़ी होती है चोंच, और सपाट की तरह। तो जो है ना इसके बत्तख का जो होता है ना चौड़ी चोंच के किनारे पर छोटे छोटे छेद होते हैं। बत्तख कीचड़ युक्त पानी को अंदर ले लेती है, जिसमें क्या होते हैं, कीड़े, कृमि और जलीय जो पौधे होते हैं। कीचड़ और पानी में जो होते हैं, मड और वाटर में फ्लो, देखिए क्या कह रहा है, दी मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द टीनी होल्स लिविंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट इनसाइड द विक। कीचड़ और पानी में छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाता है और पौधे और कीड़े चोंच के अंदर रह जाते हैं। आ गई बात समझ में? आगे बढ़िए। फिट एंड क्लॉ, बर्ड्स यूज देयर क्लॉ टू कैच and eat food to protect themselves from their enemies and to move about। पैर और पंजे, देखिए पैर और पंजे, क्लॉ मीन्स पंजा होता है, फीट मीन्स पैर होता है। पैर और पंजे का क्या काम है जान लीजिए। पक्षी अपने पंजों का उपयोग भोजन पकड़ने और खाने, अपने दुश्मनों भोजन पकड़ना, भोजन को भोजन जो है ना पकड़ने और खाने, अपने दुश्मनों से खुद को बचाने और घूमने के लिए करते हैं। ये इससे पैर से और इससे पकड़ता है, वो भोजन पकड़ा है ना, भोजन को पकड़ता है और उसको क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए, घूमने के लिए भी करते हैं। फ्लैशिंग ईटिंग एनिमल, अब देखिए मांस खाने वाले पक्षी, देखिए मांस भी खाता है पक्षी जो है ना, मांस खाने वाले भी होते हैं। देखिए सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉ कॉल्ड, क्या है ये, टैलन्स। क्या है ये? मांस खाने वाले पक्षी हैं। ये देखिए मांस खाने वाले पक्षी फ्लैशिंग ईटिंग। अभी हम बता देते हैं इसमें कौन खाता है मांस, जो आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। ओके, कुछ मांसाहारी पक्षियों जैसे बाज और चील, है ना, यही है बाज और चील। बाज और चील के पंजे मजबूत और तीखे होते हैं, जिन्हें टैलन कहते हैं। टैलन क्या कहते हैं? टैलन कहा जाता है। ये उन्हें टोड, चूहे और छोटे पक्षियों जैसे जीवित शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। आइए क्या है, टू ऑफ ए क्रॉ, देखिए कौवा का क्या है, टू, पैर को टू पैर का उंगली को टू बोलते हैं ना, वही है टू। तो पर्चिंग बर्ड्स, क्या है, पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड मतलब क्या होता है, बैठने वाले पक्षी। क्या है? बैठने वाले पक्षी। पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, मैन्स एंड क्रोज हैव 3 टूथ इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। देखिए ये 3 वो जो होता है ना, 3 पर तो इसका जो होता है पैर का उंगली, ये आगे होता है, एक पीछे होता है। कौन है ये? देख लीजिए, स्पैरो माइनस क्या क्या है, मैना, है ना, मैना है, मैना पढ़ेंगे इसको। गोरैया, मैना और कौआ जैसे पक्षियों को आगे 3 पंजे होते हैं और पीछे 1 पंजा होता है। इस तरह से दीज टाइप्स ऑफ फीट हेल्प द बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू ए ब्रांच, दे कैन इवन स्लीप व्हाइल दे पर्च। इसको एक इस तरह के पैर पक्षियों को शाखा को पकड़ने में मदद करते हैं और वे बैठते समय सो भी सकते हैं। अब स्क्रैचिंग बर्ड, क्या है ये? स्क्रैचिंग बर्ड मतलब नोचने वाला पक्षी। नोचने वाला पक्षी कौन है? नोचने वाला पक्षी को भी देखिए टू होता है ना आगे का, ऑफ ए हैंड, इसका भी 3 पंजा जो है आगे है और एक पीछे। हैंड्स स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट इंसेक्ट एंड ब्यूरिड सीड। देखिए मुर्गियाँ कीड़ों और दबे हुए बीजों को बाहर निकालने के लिए ज़मीन को खुरचती और खोदती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनको क्या है? मजबूत पैर है। विथ 3 टूज इन फ्रंट एंड 1 टू एट दी बैक। इसका भी वही उसी प्रकार है, 3 आगे और 1 पीछे है। दीज टूज हैव शार्प हार्ड क्लॉ टू हेल्प देम डिग, ये खोदने में इसको मदद देता है। इन पंजों से क्या होता है, जिनसे आगे की तरफ ये 3 ही, एक पीछे हुआ, ये आगे 3 है और एक पीछे है, और एक पंजा भी होता है। और इन पंजों से में नुकीला सख्त और पंजे होते हैं जो उन्हें खुदाई करने में मदद करते हैं। इधर आइए, हो गया बच्चों, समझ में आ रही हमारी बात कि पढ़ते ही जा रहे हो कि सुनते ही जा रहे हो, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग?
अच्छे से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, हंस हंस के पढ़िए, नहीं तो ये बोरिंग हो जाएगा, है ना। बोरिंग नहीं करना है, अच्छे से पढ़िए, ओके। ठीक है, हम पढ़ाने के टाइम में ध्यान नहीं देते कि बच्चा लोग सो भी ना जाए। क्लाइंबिंग बर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड क्या होता है? चढ़ने वाला पक्षी। ओके बच्चों, सोना नहीं है नहीं तो सो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा हमको, फिर कहेगा मैम तो कहानी सुना रही है, हम सुनते जा रहे हैं, हम सोते जा रहे हैं। सोना नहीं है, पक्षी के चोंच को देखिए, पक्षी कैसे क्या कर रहे हैं, उनके पैर को देखिए, बाकी जो भी हो वो देखते जाइए, ओके। चलिए, क्लाइंबिंग ट्री, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लाइंबिंग बर्ड्स, देखिए हम बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, ओके, सॉरी, अगेन सॉरी। क्लाइंबिंग बर्ड, चढ़ने वाला पक्षी। Birds like woodpeckers and parakeets have two toes which point upward and two which pointed downward. देखिए इसको क्या है, ये जो है ना, इसका दो ही है और दो पीछे है सर। टू ऑफ ए वुडकीपर, वुडकीपर कठफोड़वा और तोते जैसे पक्षियों के दो पंजे ऊपर की ओर और दो नीचे की ओर होते हैं। ये पंजे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने के लिए और उनसे चिपक के रहने में मदद करती है। These tools help them to climb tree and to cling on them. इन्हें चिपके रहती है, चिपके रहने में मदद करता है। अब देखिए स्विमिंग बर्ड, तैरने वाला पक्षी। वाटर बर्ड्स हैव वेवेड फीट, दे हैव 3 toes in front and 1 toe at the back. इसके देखिए, इसका देखिए कैसा है ना, वेवेड है, वेवेड फीट है, 3 आगे 1 पीछे। ये देखिए क्या आता है, जलीय पक्षी है, तैरने वाला पक्षी, जलीय पक्षी इसको कहते हैं। जलीय पैर जालदार होते हैं, देखिए जालदार है ये, जालदार होते हैं, उनके आगे 3 पंजे और पीछे 1 पंजा होता है ना। The 3 front toes are joined by skin which is called a web, जिसे जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। या क्या है, आगे के 3 पंजे त्वचा से जुड़े होते हैं, जिसे जाल कहते हैं। दी स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। यह त्वचा उन्हें तैरते समय पानी को पीछे धकेलने में मदद करती है। ये है ना, जाली पीछे धकेलने में पानी को मदद करती है। टूज ऑफ ए हॉर्न। देखिए अब क्या है, बैडिंग बर्ड्स। बैडिंग बर्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों? जल पक्षी, यानी इसको लुप्त प्राय पक्षी भी बोलते हैं। ये देखिए क्या है, इसके बाद बर्ड्स लाइक करन्स एंड हेरॉन्स आर लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टू, दे कैन वेड थ्रो मडी वाटर विथआउट गेटिंग वेट। इसके बारे जानिए। सारस और बगले जैसी पक्षी लंबे पैरों वाले और फैले हुए पंजों वाले होते हैं। वे बिना भीगे कीचड़ भरे पानी में भी चल सकते हैं। ये पक्षी जो हैं बिना भीगे कीचड़ भरे पानी में भी चल सकते हैं। तो ये कितना जादुई पक्षी है जी, इसका पानी में तो पैर गीला ही नहीं होगा। कैसे चलते होंगे? उड़ उड़ के चलते होंगे क्या, जानिए। ओके, हाउ डज ए बर्ड फ्लाई? पक्षी कैसे उड़ता है? वाह, बताइए कैसे उड़ता है पक्षी? A bird has a very light body made up of hollow bones and thin plate. पक्षी का शरीर बहुत हल्का होता है, जो खोखली हड्डियों और पतली प्लेटों से बना होता है। The body has a strong framework of bones. Most of the bones have a special sharp. Also, the body is shaped like a boat. This shape helps it to cut through air. बच्चों, आप अपने जो है पेन को चलाते रहें, ठीक है, पेन को चलाते रहिएगा, नीचे पढ़ते जाइए, नीचे पढ़ते जाइए। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है ना, अब जाइए। ये जो है पूरा फिर से आप रीडिंग कर लीजिएगा, हम तो कर दिए, अरे आप इतना दूर करिए, इतना दूर का हिंदी हम बता रहे जानिए। देखिए क्या बताए थे, ए बर्ड हैज़ वेरी लाइट बॉडी मेड अप, ये तो बता ही दिए थे। एक पक्षी का शरीर जो होता है बहुत हल्का और जो खोखली हड्डियों और पतली प्लेटों से बना होता है। और शरीर के दी बॉडी हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स। शरीर में हड्डियां का एक मजबूत ढांचा होता है। मोस्ट ऑफ दी बोन्स हैव ए स्पेशल शेप, ऑल्सो दी बॉडी इज शेप्ड लाइक ए बोट।
ज़्यादातर हड्डियों का एक खास आकार होता है, साथ ही शरीर का आकार नाव जैसा होता है। दिस शेप हेल्प इट टू कट थ्रू एयर। इस शेप को क्या कहते हैं? यह आकार उसे हवा में काटने में मदद करता है, जैसे कि हवा काटने में मदद करता है। जस्ट एज वी हैव आर्म्स ए बर्ड हैज विंग्स। जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, आर्म्स, बाँ, वैसे ही जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ही पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। वैसे ही पंख होते हैं पक्षियों। दीज विंग्स हैव फेदर विच हेल्प इट टू फ्लाई। बच्चों समझ में आ रही है हमारी बात? अच्छी तरह समझ रहे हैं ना? इन पंखों में पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। द विंग्स आर अटैच्ड टू द बर्ड्स बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। पंख पक्षी के शरीर से मजबूत मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। Muscles help it to move the wings up and down on forward and backward. ये मांसपेशियां पंखों के ऊपर नीचे या आगे पीछे हिलाने में मदद करती हैं। पेज पलटिए बच्चों, इधर आइए जल्दी। आ गए? आइए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए। ए वर्ड्स टेल एक्ट लाइक द rudder of a boat. It helps the bird to change its direction while flying. पक्षी की पूंछ नाव की पतवार की तरह काम करती है। नाव की पतवार की तरह काम करती है पक्षी की पूंछ। यह पक्षी को उड़ते समय अपनी दिशा बदलने में मदद करती है। क्या? पक्षी की पूंछ दिशा बदलने में उसे मदद करती है। देखिए अभी क्या हो रहा है? विंग मूवमेंट। देखिए पंख क्या हो रहा है? गति में जा रहा है, मतलब झुका, ये कोई तरफ इस तरह से झुक गया, वो ऊपर की तरह जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। कभी नीचे हो रहा है पंख, कभी ऊपर हो रहा है पंख, कभी नीचे हो रहा है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। इसी को कहते हैं विंग मूवमेंट। ए बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन। पक्षी केवल अपने पंखों के ऊपर नीचे फड़फड़ाकर नहीं उड़ता। द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पंखों की दो तरह की गतियाँ होती है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या पंख ऊपर और पीछे की ओर बढ़ते हैं। पंख ये जो है ना, इसमें ऊपर की ओर और पीछे की ओर बढ़ते हैं। द विंग्स डाउन स्ट्रोक में क्या होता है? द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। वो कहते हैं पंख नीचे और आगे की ओर बढ़ते हैं। फेदर ऑफ वर्ड्स। अब बताइए फेदर मीन्स क्या होता है? फेदर मीन्स भी पंख होता है, पक्षियों के पंख। देखिए विंग मीन्स भी पंख होता है, फेदर मीन्स भी पंख होता है। दोनों का वर्ड मीनिंग लिखते जाइएगा। ओके, आई बात समझ में हमारी बच्चों? आ रही है ना? समझ के पढ़िए। अब बड़े क्लास में चल जा रहा है ना, धीरे धीरे और भी हार्ड होगा। ओके ठीक है, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। Feather. A bird's body is covered with small and fluffy feathers to keep it warm. पक्षी का शरीर गर्म रखने के लिए छोटे और रोएदार पंखों से ढका होता है। क्या है? रोएदार पंखों से ढका। These are called down feather. इसे क्या कहते हैं? इसे डाउन फेदर कहते हैं। The long flat feather attached to the wings and tail help the bird to fly. These are called फ्लाइट फेदर। पंखों और पूंछ से जुड़े लंबे सपाट पंख पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। इन्हें फ्लाइट फेदर कहते हैं। वुड यू लाइक टू फ्लाई लाइक ए बर्ड? क्या आप एक पक्षी की तरह उड़ना चाहेंगे? वेल यू विल नीड विंग्स एंड ए टेल टू फ्लाई। वैसे उड़ने के लिए आपको पंख और पूंछ की जरूरत होगी। योर बॉडी विल हैव टू कवर्ड विथ फेदर। क्या होगी आपकी जरूरत? आपको उड़ने के लिए क्या जरूरी चाहिए? पंख और पूंछ। आपका शरीर पंखों से ढका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंखों से ढका होना चाहिए। आपको उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख और पूंछ चाहिए, और आपका शरीर जो है क्या चाहिए? पंखों से ढका होना चाहिए, तभी आप उड़ पाएंगे। ओके, अब यहाँ क्या आ रहा है? नेस्टिंग हैबिट। अब नेस्टिंग है घोंसला बनाने की आदतें। बर्ड्स वुड नेस्ट टू ले एग। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं।
They choose places which are safe from enemies and bad weather. वे ऐसी जगह चुनते हैं जो दुश्मनों और ख़राब मौसम से सुरक्षित हो. Birds use material like twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, piece of cloth, paper, and pebbles to build their nest. पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, कपास, धागा, ऊन, पंख, बाल, कपड़े के टुकड़े, कागज और कंकड़ जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं. The eggs are laid in the nest. जहाँ अंडे घोंसला में रखे जाते हैं. After some time, the eggs hatch and baby birds. कुछ समय बाद क्या होता है? अंडे से बच्चे निकलते हैं. आइए इधर, चलिए, आइए मस्ती से पढ़िए. कम आउट क्या होता है? एंड बेबी बर्ड्स कम आउट क्या होता है? बच्चे बाहर आते हैं और बच्चा चिड़िया बाहर आ जाते हैं. व्हेन दी बेबी बर्ड्स आर बिग इनफ दी फ्लाई अवे. समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? बच्चा चिड़िया जो है बाहर आता है. तो जब बच्चे पक्षी काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अवे, फ्लाई अवे, उड़ जाते हैं. क्या होता है? दूर उड़ जाते हैं. मोस्ट पेरेंट बर्ड्स ऑल्सो लीव दी नेस्ट. The would. Most parent birds also leave the nest. अधिकांश माता पिता पक्षी भी घोंसले छोड़ देते हैं. They would new nest when they have to lay egg again. दोबारा जो वो अंडे देने जब उन्हें फिर से अंडे देने होते हैं तो वे नए घोंसला बनाते हैं. आइए इधर दी टेलर बर्ड. अब देखिए दर्जी बर्ड भी होता है. देखिए क्या होता है? दर्जी वाला, दर्जी पक्षी. The tailor bird use its beak like a needle to sew leaves with material like thread and wool. दर्जी पक्षी अपने चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को धागे और ऊन जैसे चीज़ों से सिलता है. This is why it is called the tailor bird. इसीलिए इसे दर्जी पक्षी कहा जाता है. The nest is made कोसी विथ कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई ग्रास. घोंसला कपास, ऊन, बाल या सूखी घास से बनाया जाता है. दी वेवर बर्ड. अब क्या है यहाँ पे? देखिए वेवर, बुनकर पक्षी. दी वेवर बर्ड मेक ए ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विथ ट्विग्स एंड ग्रास. बुनकर पक्षी टहनियों और घास में एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाता है. It weaves the grass in and out repeatedly. The nest hangs from the branch of a tree. बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी वीडियो, है ना, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों. आप लोग समझिएगा. ओके, यहाँ क्या आ रहा था अभी हम? इट्स वेव्स. कहाँ थे? देखिए जल्दी के चक्कर में ट्विंग्स ग्रास, है ना. हाँ, तो मजबूत घोंसला बनाते हैं. या इट वेवर, यह घास को तेजी से अंदर बाहर बुनता है. घोंसला एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ होता है. पेड़ की शाखा से लटका होता है. द बर्ड इंटर इट्स होम थ्रू ए टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट. पक्षी घोंसले के नीचे एक सुरंग जैसे छेद के माध्यम से अपने घर में प्रवेश करता है. आई बात समझ में बच्चों? लाइक दीजिएगा ज़रूर. इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं आपको, लाइक जरूर करिए. द ईगल चील. Birds like the eagle and the vulture make nests by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. चील और गीद. वल्चर गीद होता है. चील और गीद जैसे पक्षी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें एक जैसे शैलो कप होते हैं ना, शैलो कप के आकार में जोड़कर घोंसला बनाते हैं. समझ में हमारी बात? आगे बढ़िए. ओके. दी वुड कीपर. अब वुड कीपर तो बताइए आपको कि कठफोड़वा को वुड कीपर कहते हैं. देखिए वुड कीपर पिक ए ट्री ट्रंक विथ इट्स बिक टू मेक ए होल, है ना. वुड कीपर का क्या काम है जानिए. कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ के तने में छेद बनाता है. और टू मेक इट्स नेस्ट कोसी
It lines in the hole with chips of wood. कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ के तने में छेद बनाता है और अपना घोंसला को आरामदायक बनाने के लिए वह छेद में लकड़ी के टुकड़े चिपका देता है। दिख रहा है ना आपको? आइए नीचे आइए। अब पेंगुइन, दी पेंगुइन देखिए, कठफोड़वा है और ये क्या है? वुड कीपर है। ये सम ईगल है, कुछ ईगल के बच्चे हैं जो है ना, ईगल्स अपने बच्चे दिए इसमें नेस्ट में, घोंसला में। सम पेंगुइन एंड देयर नेस्ट। पेंगुइन भी जो देखिए घोंसला में रहता है, पेंगुइन पक्षी है। पेंगुइन, द पेंगुइन कलेक्ट ए फ्यू पेबल्स एंड स्टोन टू मेक ए नेस्ट ऑन द ग्राउंड। देखिए ये पेड़ पे नहीं बनाता है, अपना ये घोंसला जो है ना, ये जमीन के नीचे बनाता है। पेंगुइन जमीन पर घोंसला बनाने के लिए कंकड़ और पत्थर का इकट्ठा करता है। कंकड़ और पत्थर को इकट्ठा करता है। पेज पलटिए बच्चों, आइए पलट लिए। चलिए इधर आइए, लास्ट ही बचा हुआ है, ठीक से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, इधर आइए, दिख रहा है ना आपको? आइए, कैरिंग फॉर दी यंग। अब देखिए, यंग माने युवाओं का देखभाल कैसे करिएगा। युवा, यंग माने युवा, युवाओं का देखभाल कैसे करिए, युवाओं की देखभाल। आफ्टर द मदर बर्ड्स ले हर एग सी सिट ऑन देम टू कीप द वार्म। माँ पक्षी जो होती है अंडे देने के बाद उन्हें गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट देम फॉर इनेमीज। और पिता जो है क्या है? पिता पक्षी जो है उन्हें दुश्मनों से बचाता है। When the babies come out, they are weak and featherless. वो जो बच्चा जो आता है बाहर, तो वो उसका जानते हैं कमज़ोर होता है, वो उसका पंख भी नहीं होता है, एकदम उसके ऊपर जो होता है एकदम रेड रेड होता है, उसका मसल्स दिखता है, उसके ऊपर पंख नहीं होते हैं। जो बच्चे जो अंडे से बाहर आते हैं ना, उनके शरीर पर एक पंख भी नहीं होता है, बहुत कमज़ोर होते हैं। उनकी आँखें जो देयर आइज आर क्लोज, उनकी आँखें भी बंद होती है। द पेरेंट फीड देम एंड कीप देम वार्म। पेरेंट जो है माता पिता जो है उनके, उन्हें क्या करते हैं? उनकी आँखें, माता पिता उन्हें खाना खिलाते हैं और गर्म रखते हैं बच्चों को। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। और उनको क्या करते हैं? उन्हें दुश्मनों और ख़राब मौसम से बचाते हैं। द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट। बच्चा जो है ना बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। द पेरेंट लुक आफ्टर द बेबीज टिल देयर फेदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड ऑन देयर ओन। बेबी ये तो हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और माता पिता अपने बच्चों की तब तक देखभाल करते हैं जब तक उनके पंख नहीं बढ़ जाते और वे उड़ना और खुद खाना ढूंढना नहीं सीख जाते हैं। नाउ यू नो ए लॉट अबाउट बर्ड्स इफ़ यू सी। पहले यहीं तक जानिए। नाउ यू नो ए लॉट अबाउट बर्ड्स। अब आप पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। इफ़ यू सी ए नेस्ट विथ एग इट डू नॉट डिस्टर्ब इट। अगर आपको कोई घोंसला दिखाई दे जिसमें अंडे हो तो उसे ना छेड़ें। वॉच इट एवरी डे। इन्हें डेली देखिए, हर दिन देखिए। सून यू विल सी लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट। इन्हें क्या करिएगा? डेली आप उसके घोंसले में छोटे पक्षी इन्हें देखिए, फिर जल्द ही आपको घोंसले में छोटे पक्षी दिखाई देंगे। वॉच द बर्ड्स ग्रो। रिमेंबर ऑलवेज वॉच बर्ड्स quietly and from a distance so as not to disturb them. आपको घोंसले में छोटे पक्षी दिखाई देंगे, पक्षियों को बढ़ते हुए देखें। याद रखें, पक्षियों को हमेशा चुपचाप और दूर से देखें, उन्हें परेशानी ना हो कि कोई हमें देख रहा है। ओके बच्चों, आई बात हमारी समझ में? इसको दोबारा रीड कर लीजिएगा। लेटर से इट अगेन, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर आप आज की तो क्लास यहीं तक होगी, 7 क्लास आपका कंप्लीट हो गया और 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया और 8 पढ़िएगा आगे। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से पढ़िए और ये अपना खुद से आंसर दीजिएगा। ये सब खुद से आंसर दीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम समझ गए। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।